श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंध आग्नेद्र का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रिय व्रत के तपस्या में लग जाने पर राजा अग्निद्र उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्र की तरह पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की इच्छा से सत्पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा की सामग्री लेकर मंदराचल की घाटी में गए और तपस्या में एकाग्रचित होकर ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव ब्रह्मा जी ने उनके मन की इच्छा जान ली और पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेद्र जी के आश्रम के पास एक उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। पूर्वचित्ती के नुपुरों की झनकार की ध्वनि सुनकर अग्निद्र ने आंखें खोलकर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। उसकी मधुर वाणी और उसके सौंदर्य को देख राजा अग्निद्र उसके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागलों की तरह इस प्रकार कहने लगे, तुम कौन हो? तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तुम तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि कहीं और जाना ही नहीं चाहती। तुम्हारा जहां मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूं और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियां भी हमारे साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेद्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार रति चातुर्मय मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। वीर समाज में अग्रगण्य आग्नेद्र की बुद्धिशील रूप अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूद्वीपाधि पति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग को भोगती रही। और आग्नेद्र ने उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक एक पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। राजा अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। महाराज अग्निद्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे तृप्त नहीं हुए। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसीलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहां पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते रहते पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्र और देवती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। जय जय श्री राधे।